हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एसेट्स को लेकर अकाउंटिंग टर्म्स समझी थी। टाइप ऑफ एसेट्स भी हम लोगों ने काफी डिटेलिंग से समझा। आज की इस वीडियो में हम लोग लायबिलिटी को लेकर बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ लायबिलिटीज को लेकर बात कर रहे हैं। लायबिलिटी एक टर्म 11th में काफी इंपॉर्टेंट है। एसेट्स और लायबिलिटी ये एंड तक चलेगा और अलग अलग टाइमिंग पर आप इसको लेकर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, बट अभी 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने इस आपकी कौन सा वीडियो में आपकी कौन सा बताया है। तो लायबिलिटी को लेकर आज अपन इस वीडियो में देखें किस प्रकार से, तो किसे कहा जाए। लायबिलिटीज को समझने से पहले इस वीडियो में क्या क्या चीज मैंने आपको दी है। लायबिलिटी को दो पार्ट में अपन क्लासिफाइड कर सकते हैं, इंटरनल लायबिलिटी एंड कौन सा एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी को भी अपन आपके टाइम के अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड कौन सा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जिसको अपन करंट लायबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये आज सारा आपके कौन सा इस वीडियो में मैंने कंटेंट दिया है। तो सबसे पहले समझें लायबिलिटी का मतलब क्या है। लायबिलिटी को इन कॉमन लैंग्वेज में तो हम रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से भी अपन लोग जानते हैं, बट लायबिलिटी का कॉमर्शियल जो टर्म आपको बनाकर दे रखी है उसका मतलब ये है कि जो भी पेमेंट आपको फ्यूचर में करना है वो आपकी क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। बट यहां पर जो लायबिलिटी का जो इंडिकेशंस है वो बिजनेस के आउटसाइडर को जो पे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस के जो आउटसाइडर्स हैं उनको जो पे करना है वो हमारी बिजनेस की क्या कहलाएगी, लायबिलिटी कहलाएगी। लायबिलिटी इज द अमाउंट विच द बिजनेस ओज टू द आउटसाइडर एक्सेप्ट अमाउंट ऑफ प्रोपराइटर। यहां पर आप प्रोपराइटर को छोड़ दें, उसके अलावा जितने भी बाहर के लोगों को आपको पे करना है वो बिजनेस की लायबिलिटी है। इन अदर वर्ड, अमाउंट ऑफ क्लेम बिसाइड्स ऑनर आर कॉल्ड लायबिलिटी। वी में एक्सप्रेस जो अपन ने देखा है इस प्रकार से भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल। अभी आगे जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तब आपको इसकी इंपोर्टेंस को समझ में आएगा कि लायबिलिटी को अगर फाइंड आउट करना है तो फर्म की टोटल एसेट्स में से अगर कैपिटल को अपन डिडक्ट कर दें तो रिमेनिंग अमाउंट जो आएगा वो बिजनेस की लायबिलिटीज कहलाती है। कि लायबिलिटीज के एक एग्जांपल्स क्या क्या है इसको पहले देख लेते हैं। द एग्जांपल ऑफ लायबिलिटी आर क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सेट्रा। तो ये बिजनेस आपके लायबिलिटीज के एग्जांपल्स हैं। अब इसको थोड़ा और डिटेल से समझते हैं कि लायबिलिटी को हम दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है इंटरनल लायबिलिटी। अब ये इंटरनल लायबिलिटी का मतलब यहां पर क्या है, अमाउंट ड्यू बाय बिजनेस एंटिटी टू द प्रोपराइटर और ओनर इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनर, कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। इंटरनल लायबिलिटी हमने उसको कहा जो ओनर को पे करना है। देखो ये आप ध्यान से आपकी इस बात को याद रख लें, अभी हम कॉन्सेप्ट भी जाके आगे पढ़ेंगे और उन्हीं कॉन्सेप्ट की बेसिस पर ये कहा कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो बिजनेस को और बिजनेस के ओनर को दोनों को अलग अलग आपके कौन सा एंटिटी हम लोग मानते हैं। ओनर ने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया उतना अमाउंट बिजनेस ओनर को फ्यूचर में क्या करेगा, पे करेगा। अभी उसके बदले कुछ पे नहीं किया है, इसी कारण से बिजनेस के लिए क्या बन गया, वो अमाउंट लायबिलिटी बन गया। ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो कैपिटल है और यही कैपिटल बिजनेस के लिए क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई और इसी को कहा गया इंटरनल लायबिलिटी। तो जो अमाउंट ओनर को पे करना है वो हमारे बिजनेस की क्या कहलाएगी, इंटरनल आपके कौन सा लायबिलिटीज कहलाती है। एज पर द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस फर्म इज अ सेपरेट एंटिटी and it is distinct from its owner, so amount due to them is called internal liability। ये कॉन्सेप्ट को लेकर हम अभी और आगे डिटेलिंग में बात करेंगे। और ये जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि अकाउंटिंग करते समय बिजनेस को और बिजनेस के ओनर को अलग अलग पर्सन मानना है। और हमारे बिजनेस में गिव एंड टेक चलता है, जितने रुपए का दोगे उतने रुपए का मिलेगा। तो ओनर ने बिजनेस को क्या दिया, ओनर ने बिजनेस में क्या लगाया, कैपिटल इन्वेस्ट करी है, तो उतनी वैल्यू की चीज बिजनेस का आपके ओनर को वापस क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अभी नहीं दिया तो कब देगा,
फ्यूचर में देगा, इट मींस ये बिजनेस की क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। तो जितना अमाउंट ऑनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, वो बिजनेस की क्या है, इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि जो ऑनर को पे करना है वो सब, क्योंकि ऑनर बिजनेस का ही है आपके, इसलिए उसको कौन सा, इंटरनल लायबिलिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इसी में जो नेक्स्ट है आपके, वो कौन सा, एक्सटर्नल लायबिलिटी। ओनर को अलावा जो आउटसाइडर को अपन को पे करना है, वो सब की सब क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है। द अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर एक्सेप्ट प्रोप्राइटर और ऑनर बाय द फर्म इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इट इंक्लूड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, डिबेंचर्स, मोर्गेज लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सेट्रा। तो यहां पर अभी ये समझें कि जितना भी बिजनेस के बाहर के लोगों को पे करना है, वो सब बिजनेस की क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। अब इस एक्सटर्नल लायबिलिटी को भी और डिटेलिंग से समझने के लिए टाइमिंग के अकॉर्डिंग, पेमेंट ऑफ आपके कौन सा, टाइमिंग के अकॉर्डिंग, पीरियड के अकॉर्डिंग हमने इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है। सबसे पहले है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब ये यहां पर जो एक टर्म आ रही है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, तो इसको समझने के लिए आपको यहां पर मैं बता दूं कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन का मतलब होता है साल भर से ज्यादा, मोर देन 12 मंथ, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, ये सब लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आ गया। और साल भर से अंदर 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, यानी 12 महीने के अंदर अंदर की जो ड्यूरेशंस हैं, वो सब क्या कहलाती है, शॉर्ट टर्म आपकी कौन सा ड्यूरेशन कहलाती है। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब ऐसी लायबिलिटी जो 2, 5 साल, 10 सालों के अंदर पे करनी है, वो हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी which are payable after a long period of time, normally after 1 year. It include debentures, mortgage loan, long term loan, etc. देखो ये डिबेंचर्स क्या हैं, जब हम कंपनी की अकाउंटिंग को लेकर बात करेंगे तो कंपनी की अकाउंटिंग में डिबेंचर आएगा। कंपनी अपनी कैपिटल या अपना फंड रेस करने के लिए शेयर्स इश्यू करती है, तो शेयर्स के अगेंस्ट जो अमाउंट आता है तो वो तो उसकी शेयर कैपिटल बन जाता है। और अगर और फंड की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है और उससे फिर फंड कौन सा, रेस करती है। तो डिबेंचर जस्ट लाइक ए लोन है, ये आगे जाके अपन आपके डिटेलिंग से समझेंगे। जो डिबेंचर्स हैं ये बिजनेस के लिए क्या है, लोन है, लायबिलिटीज हैं। मोर्गेज लोन का मतलब कोई चीज आपने गिरवी रख के अगर लोन लिया है तो वो मोर्गेज लोन है। लॉन्ग टर्म आपके लोन का मतलब हो गया लंबे समय के लिए बैंक से लोन लिया, 10 साल, 15 साल, तो ये सब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की कैटेगरी में आता है। अब नेक्स्ट समझे अपन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी विच आर पेबल विद इन अ ईयर। साल भर के अंदर अंदर जो पे करना है वो सब बिजनेस की क्या कहलाती हैं, करंट लायबिलिटी। इसमें क्या क्या आता है मैं एक एक एग्जांपल अब डिटेल से समझा दूं। क्रेडिटर्स, आपने पढ़ा है क्रेडिटर्स की टर्म्स को, कि अगर हमने क्रेडिट में गुड्स परचेज किया है, क्रेडिट में कोई सर्विस अपन ने कौन सा ली है, तो उसका अमाउंट हमको 2-3 महीने के अंदर पे करना है। दैट्स व्हाई वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, क्रेडिटर्स है। बिल्स पेबल, हमने क्रेडिटर्स को बिल एक्सेप्ट करके दिया है कि इसमें लिखा हुआ अमाउंट 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने के बाद आपके अकॉर्डिंग में पे करूंगा, तो ऐसे आपकी स्थिति में बिल्स पेबल भी हमारे लिए क्या हो गई, लायबिलिटी, क्योंकि इसका अमाउंट जो है वो आप कब पे करेंगे, फ्यूचर में पे करेंगे। इसी में आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक में एक बिजनेसमैन करंट अकाउंट ओपन करता है और एक बैंक अपने करंट अकाउंट के कस्टमर को, जो कि जनरली बिजनेसमैन होता है, उसकी गुडविल की बेसिस पर बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ये होती है कि बिजनेसमैन डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा अमाउंट बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर सकता है, जो लिमिट उसको प्रोवाइड की गई है। और ये जितना ज्यादा उसने अमाउंट एक्सेस विड्रॉ किया, ये बैंक की तरफ से शॉर्ट टर्म लोन होता है। बहुत शॉर्ट टर्म लोन होता है, क्योंकि जैसे ही आपके अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट होगा, पहले बैंक अपनी इस ओवरड्राफ्ट अमाउंट की कौन सा आपके अमाउंट को कट कर लेगा और रिमेनिंग अमाउंट ही आपके कौन सा बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करेगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का जो अमाउंट है वो भी हमको शॉर्ट टर्म पीरियड में पे करना होता है। ये भी हमारे बिजनेस की क्या कहलाएगी, लायबिलिटी कहलाएगी। कौन सी, करंट लायबिलिटी।
बैंक लोन शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लिया है तो वो भी करंट लायबिलिटी है। इसी प्रकार से कोई एक्सपेंसेस जिसकी सर्विस तो आपने ले ली पर पेमेंट नहीं किया, एक्सपेंसेस ड्यू तो हो गया बट उसका पेमेंट नहीं किया, तो इट मींस वो आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, इसका अमाउंट भी आपको फ्यूचर में पे करना है। तो ये बिजनेस की क्या बन जाएगी, करंट लायबिलिटी। तो मैं समझता हूं कि आपको अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि लायबिलिटी का मतलब क्या है जो फ्यूचर में पे करना है। लायबिलिटी को अपन दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। ओनर को जो पे करना है वो इंटरनल लायबिलिटी है, ओनर के अलावा जो आउटसाइडर्स हैं वो सब एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटीज को अपन ने दो पार्ट में क्लासिफाइड किया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी जो 2, 5, 10, 15 सालों में पे करना है वो सब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, और जो विद इन आपके 1 ईयर के अंदर अंदर करना है वो सब बिजनेस की क्या कहलाती हैं, करंट लायबिलिटीज कहलाती हैं। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सारी लायबिलिटीज हम कहां मेंशन करते हैं, बैलेंस शीट के कौन सा लायबिलिटी साइड में मेंशन करेंगे, ये बैलेंस शीट पढ़ेंगे तब और डिटेलिंग से अपन समझेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूं वो नेक्स्ट वीडियो आपकी आ रही है, छोटी छोटी बहुत सारी टर्म्स हैं, रिसिप्ट्स हैं, टाइप ऑफ रिसिप्ट्स हो गई, एक्सपेंडिचर्स एंड टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स, इनको लेकर मैंने आपकी कौन सा नेक्स्ट वीडियो को कौन सा प्रिपेयर किया है। तो इस वीडियो को भी आप देखें। इसके बाद सारी जो अकाउंटिंग टर्म्स जो अभी बेसिक हमको रिक्वायर्ड है वो फुलफिल हो जाएंगी, उसके बाद अपन प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ कौन सा आगे बढ़ेंगे। एक ही बात, आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर भी करें आपके जैसे स्टूडेंट्स को, ताकि आपकी एक अच्छी कम्युनिटी हम लोगों के साथ जुड़ सके। थैंक यू।